आमेन, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के धन्यवाद हो। आइए आज फिर एक बार परमेश्वर ने अपने कुछ वचन को दिया है, इसके बीच में मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आमेन जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। रीबा शाबा बा राधा ला राधा बा कबूरिया शदोला राधा बा रेगदन गलबा। खुदावन जीते परमेश्वर प्रभु, आप अपने वचन से हमसे बातें करने के लिए, हमें समझ, ज्ञान और बुद्धि और विवेक देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप आशीष करिए। प्रभु आपके राज्य के लिए तैयार होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग वचन पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 6 का 33 वचन पढ़ेंगे। इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, धर्म और राज्य की खोज करो। हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना है। लिखा है, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर के साथ हमें रहना है। उसकी सामर्थ्य को हमें प्राप्त करना है। स्वर्गीय राज्य का आदर और सम्मान हमें प्राप्त करना है। स्वर्ग का अनुभव हमें प्राप्त करना है। स्वर्ग में स्वर्ग हमें प्रवेश करना है। स्वर्ग में हमारा जो घर है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बनाया, उसमें हमें प्रवेश करना है। तो पहला रीजन यहाँ पर दिया है, हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। हालेलुया। आइए एक वचन और पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5 और उसके 6 वचन को भी पढ़िएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो तृप्त किए जाएंगे जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो परमेश्वर के राज्य के भूखे हैं, जो परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, जो उसकी सामर्थ्य के भूखे और प्यासे हैं, जो उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो पवित्रता के भूखे और प्यासे हैं, जो पवित्रता के मार्ग में चलना चाहते हैं, जो प्रभु की सामर्थ्य को खोजना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। लोग कौन है? धन्य लोग हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा अपने अंदर रखते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं। जैसे कि लिखा है ना, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जब तक परमेश्वर आपको मिल ना जाए, जब तक आप उसके स्वर्ग राज में पहुंच ना जाए, तब तक उसके वचन के द्वारा उसकी खोज में लगे रहे। सामर्थ्य के, पवित्रता के, आत्मिक वरदानों के और जीवन के मार्ग के खोज में लगे रहना है। प्रतिदिन हमें और प्रति पल हमें प्रभु के वचन के द्वारा उसके राज्य की खोज करना चाहिए। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका अध्याय 12 का 31 पढ़ेंगे। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें क्या करना है? वचन में लिखा है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया।
परमेश्वर के धर्म की खोज, परमेश्वर के राज्य की खोज हम अगर यदि करते हैं, यदि हम उसमें बढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए स्वर्ग के राज्य में रखा है वो सब हमें मिल जाएगा। हालेलुया। वो घर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है, जब वो स्वर्ग उठाए जाने के समय उन्होंने कहा मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, फिर भी मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। एक विशेष घर हमारे लिए, आपके लिए है, वो प्रभु हम और आपको देगा। और वो राज्य की वस्त्र जो महिमा से प्रकाशित होगा, वो जीवन के वृक्ष का फल, वो जीवन की नदी के सोते का पानी, वो स्वर्ग का अनुभव जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई परेशानी नहीं, सदा आनंद ही आनंद है, जहां परमेश्वर की आराधना ही आराधना सिर्फ होती है। उस जगह में प्रवेश करना, वो सारी वस्तुओं को प्रवेश अपने जीवन में पाना, ये एक बड़ा ही परमेश्वर का दान है उनके लिए जो उसके धर्म की खोज करते हैं, जो उसके राज्य की खोज करते हैं, जो उसी की जीवन के सोते से पीने की प्यास रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के धन हमें प्रभु के वचन के अनुसार उससे पीते रहना चाहिए। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से जल पिया, जीवन को पाया। हालांकि प्रभु यीशु मसीह उससे मांगते हैं और बहुत कुछ वो बोलती है कि यहूदी सामरियों से कोई रिश्ता नहीं रखते, फिर तू यहूदी होकर के मुझ सामरी स्त्री से कैसे पानी मांग सकता है। और यीशु ने कहा अगर तुझे पता होता तो मुझसे जीवन का पानी मांग लेती, जीवन का जल मांग लेती। वो बोली तेरे पास ना कुछ रस्सी है ना कुछ घड़ा है, कैसे पानी कुएं से निकालेगा, कुआं तो बहुत गहरा है, फिर तू हमें कहां से देगा। यीशु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा तो उससे फिर कभी प्यासी नहीं होगी। वो सोच रही है शायद मेरे घर में ही कुआं लगवा देगा ये, इसलिए वो बोल रहे कहाँ है वो जल, मुझे दे दे, तो कि मैं बार बार घड़ा लेके कुआं के पास ना आऊं। और यीशु मसीह वहां पर जीवन के जल की बात कर रहा, जिससे आत्मा तृप्त होती है, जिससे पाप दूर रहते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह उस जल की बात कर रहा था, पवित्र आत्मा की बात कर रहा था, जीवन की बात कर रहा था। वो जब तक शरीर में समझती रही तब तक नहीं समझी, जब उसने समझा और समझा तो वो सच में जीवन को पाई और नगर में गई, बहुत से लोगों को ले आई, उनको भी उद्धार दिलाया। ये है प्रभु के धर्म के, प्रभु के राज्य की खोज। यदि हम खोज करने जा रहे हैं तो सच में प्रभु हमें वो देगा। हालेलुया। हम मार्केट भी जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत जगह नहीं मिलती हैं, फिर भी हम उनको ढूंढते 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 कहाँ ढूंढते रहते हैं। पर प्रभु का धन्यवाद, कहीं ना कहीं तो वो किसी न किसी दुकानदार के पास वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हमें आवश्यकता हो। खोज करने से मिलता है। प्रभु के वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु की खोज करना है, उसको ढूंढना है, उसी के द्वार को खट 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 खटखटाना है। एक दिन प्रभु देगा, एक दिन प्रभु मिलेगा, एक दिन प्रभु द्वार खोलेगा। हालेलुया। 10 कंवारी कन्या थी, परमेश्वर का धन्यवाद, पर 5 के लिए द्वार खुल गया, 5 के लिए नहीं खुला, क्योंकि वो 5 ढूंढने में आलसी हो गई। और वो 5 जो ढूंढने में आलस नहीं किया,
ढूंढने में आलस नहीं किया, वो पिता के राज्य में प्रवेश करी, वो जीवन को पाई, वो जीवन के आनंद को पाई, वो सारी वस्तुएं पाई जो पिता उन्हें देना चाहता था। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहोवा के खोजियों को घटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो उसके ही धर्म और राज्य की खोज करते हैं। वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य ज्यादा से ज्यादा ढूंढता किस चीज को है? देखिए, पढ़ेंगे। परमेश्वर के धन्यवाद हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसके 27 वचन को पढ़ेंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य किस चीज की खोज करता है ज्यादा से ज्यादा? यहाँ लिखा है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरा रहता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें जीवन का जल देता है। यीशु मसीह हमें जीवन की रोटी देता है। यीशु मसीह ही हमें जीवन का मार्ग देता है। वचन हमें बताता है सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, माने प्रभु यीशु मसीह है। तो जीवन की रोटी, जीवन का जल, सब कुछ हमारे लिए यीशु मसीह है। तो हमारे लिए नाशवान भोजन की खोज में नहीं रहना। परमेश्वर का धन्यवाद, वो नष्ट हो जाता है, पर ये वचन के द्वारा जो जीवन हमें मिलता है, इस जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए जो भोजन है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का एक एक शब्द से मनुष्य जीवित रहता है। परमेश्वर के एक एक शब्द से मनुष्य जीवन की आशीषों को पाता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें ये नाश होने वाली चीज की खोज नहीं करना है। अनंत काल तक ठहरने वाली चीजों का और अनंत काल तक ठहरने वाले जीवन का, अनंत काल तक ठहरने वाले परमेश्वर के साथ ही चलने का और प्राप्त करने का हमारा प्रयास, हमारी खोज रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संगीता उसके अध्याय 34 और वचन को 9 पढ़ेंगे, 9-10। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी न होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हालेलुया। वचन क्या बताता है? भजन संगीता 34 के 9 में यहाँ पढ़ा गया, हे यहोवा के पवित्र लोगों। बहुत सुंदर शब्द है ये। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, पृथ्वी को बनाने वाला, आकाश को स्थिर करने वाला, हम और आपको अपने हाथों से बनाने वाला, सारे ब्रह्मांड को अपने शब्दों से स्थिर करने वाला परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किसका? परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। माने प्रभु के खोजियों को, जो उसको ढूंढते हैं, उनके लिए कभी किसी भी प्रकार से कोई भी चीज की कमी या घटी नहीं होती है। हालेलुया।
बहुत से लोगों की गवाहियां रहती हैं, हम इस चीज को चाहिए था और हम प्रार्थना किए, प्रभु ने हमें इसका प्रबंध करके दिया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह में असंभव कुछ भी नहीं है, संभव है और सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव के ऊपर ही परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया, और उसने वो सब अपने खोजियों को, अपने प्रेम करने वालों को, अपने राज्य के लोगों को दिया है। ये हमें विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहना चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, वचन हमें बताता है, 10 वचन में लिखा है, जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। जवान सिंह एक बलवंत, अच्छा, अपने आप को एक वीर योद्धा कहने वाला, बड़े धनवान के समान व्यक्ति, जो अपनी ताकत पर सब कुछ हासिल करना चाहता और करता है। वचन कहता है वो जवान सिंह के समान भूखे रह सकते हैं, उनको घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने की, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से वो सब कुछ पूरा करके देगा जिसकी जरूरत मुझे है, जिसकी जरूरत आपको है। आप जो सुन रहे हैं आपको है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, ये हमारी बड़ी खोज है। परमेश्वर को अपना उद्धार करता करके मानना, ये हमारी खोज है। प्रभु यीशु परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करना है, पाप का त्याग करना है, ये हमारी खोज है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, ये हमारी खोज है। संगति में हमें बने रहना है, ये हमारी खोज है। हालेलुया, प्रभु यीशु में रहने के कारण लोग हमारी निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, कई प्रकार से कई बातों को बोलते हैं। हम उनमें धीरज के साथ सारी बातों को सह लेते हैं। ये प्रभु में हमारी खोज है। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद। प्रभु मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो अपने वचन में आपको मिलेगा। बाइबल को प्रतिदिन पढ़ेंगे, परमेश्वर मिलेगा। प्रार्थना आप करेंगे, परमेश्वर आपको मिलेगा। संगति आप करेंगे, चर्च जाएंगे, पास्टर से बात करेंगे, प्रभु यीशु आपको मिलेगा। हालेलुया, सुबह शाम फैमिली प्रेयर करेंगे, प्रभु यीशु आपको मिलेगा। जब आप कोई अनर्थ काम करने को इनकार करते हैं और भलाई के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु यीशु आपको मिलेगा। आप निर्बलों की सहायता करते हैं, प्रभु यीशु आपको मिलेगा। ये धर्म की खोज है। धर्म की खोज में लगे रहें, प्रभु यीशु की खोज में लगे रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता की खोज में था और वो सारे काम वो किया जो पिता को भाते थे, अच्छे लगते थे। पिता ने उसे स्वयं अपने पास रख लिया, अपने सिंहासन में अपने दाहिनी ओर बिठा के रखा है।
ये परमेश्वर पिता का प्रेम है। हालेलुया। से प्रभु यीशु ने कहा, मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगोगे वह सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। इसलिए विशेष बात ये है कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें यही सिखाता है कि प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करें। परमेश्वर का धर्म, पवित्रता और परमेश्वर का राज्य, उसकी आज्ञाकारिता बने रहना है। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम लोग अपने घुटनों को टेक करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। प्रिय यीशु पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र नाम की महिमा करते हैं। आप दयालु हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप कृपालु हैं। आपके वचन में लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हर एक जन जो इस संदेश को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सभी लोग तेरे धर्म और तेरे राज्य के भूखे और प्यासे हैं। प्रभु, तेरे राज्य में प्रवेश करने पर उन्हें प्रभु पूर्ण रीति से शुद्ध और पवित्र करके प्रभु अपने राज्य के योग्य बनाइए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए कि आपने अपने सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात की, हमें समझ को दिया, हमें बुद्धि को दिया और अपने राज्य के विषय में विशेष बातों को बताया। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु, हम आपके पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। जय मसीह।